क्या स्ट्रैटेजी है, क्या विजन है, आप एमपीसीए को कैसे आगे बढ़ाएंगे? ये नहीं कि खाली बोल दो कि हाँ ये एक अच्छा प्लेयर है। हरमन सिंधिया की से हम राजनीति में एंट्री देखें कि आप एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, इसके चलते आपको एमपीसीए का अध्यक्ष बनाया गया। तो हरमन सिंधिया को क्या पसंद है, राजनीति का अखाड़ा? अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है उसके बारे में, तो मेरे दिमाग में है ही नहीं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। हाल ही में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि एमपीसीए के इलेक्शन हुए और निर्विरोध रूप से हरमन सिंधिया इसके अध्यक्ष बनकर उभरे हैं। 29 साल की उम्र में सबसे युवा एमपीसीए के अध्यक्ष वो बने हैं और आज एमपी तक पर एक्सक्लूसिवली हरमन सिंधिया हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एमपी तक पर। बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको बधाई, एमपीसीए के सबसे युवा अध्यक्ष आप बने हैं। क्या स्ट्रैटेजी है, क्या विजन है, आप एमपीसीए को कैसे आगे बढ़ाएंगे? 3-4 मुद्दे हैं जिस पे हम काम करना चाहते हैं। सबसे पहले जो है, हम चाहते हैं कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट को मजबूत करें और उनका संबंध एमपीसीए के साथ मजबूत करें। ये सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा है, हम चाहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन है, पहले डिस्ट्रिक्ट हर एक डिवीज़न के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट की कॉम्पिटिशन्स होते थे क्लब्स पे, तो हम चाहते हैं वो हम रीस्टार्ट करें ताकि जो टैलेंट है, टैलेंट पूल है वो बढ़े और वो जो हम छिपे हुए टैलेंट पूल को खोजना चाहते हैं इसके द्वारा हम खोज पाएँ। दूसरी चीज़ है, हम चाहते हैं कि अब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कर पाएँ क्रिकेट में, तो हम थोड़ा एनालिसिस करना चाहते हैं विदेश में और अलग अलग क्षेत्र जो देश में है उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करा जा रहा है, ट्रेनिंग में, स्किलिंग में, स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम के बाहर। अब एआई आ गया है तो एआई का कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसे चीज़ें पे हम फोकस करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ है महिला क्रिकेट। हम चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण बनाए क्रिकेट में, तो किस तरीके से और टूर्नामेंट्स करवा सकते हैं। हम एमपीएल में भी अब आज इस साल 3 और टीम्स खोल रहे हैं ताकि जो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन, योगदान हो क्रिकेट में वो बढ़ पाए, उनका जो पहचान है वो बन पाए। तो चौथी चीज़ है जॉब सिक्योरिटी। हम जानते हैं कि काफ़ी प्लेयर से हमने इंटरेक्शन की है और उस इंटरेक्शन के से निकल के आई है कि 100 में से करीब 2-3 लोग खाली प्रोफेशनल क्रिकेट खेल पाते हैं। अब बाकी लोगों को क्या क्या होगा, क्योंकि वो पूरा अपना ज़िंदगी दे देते हैं क्रिकेट में या कंपेटिटिव स्पोर्ट्स में। और मैं एक खिलाड़ी होने के नाते मैं जानता हूँ कि कितना प्रेशर होता है परिवार से, खुद पे, एट्सेट्रा। तो हम चाहते हैं कि किसी तरह हम उनके लिए एक रोज़गार का सिक्योरिटी बनाएं, चाहे वो मेंटर्स, कोचेस एमपीएल में हो, चाहे वो अपने फ्रेंचाइज ओनर्स के एकेडमीज़ में हो, या चाहे वो हमारे फ्रेंचाइज ओनर्स के कंपनीज़ में हो, कोई ना कोई जॉब उनको मिल पाए। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा जो हमारा योगदान जो जितना भी हो, चाहे 5-6 जॉब्स भी दे दें, तो एक छोटा सा कदम होगा उनको कुछ सिक्योरिटी देने में। तो अभी हम ये 3-4 मुद्दे पे काम कर रहे हैं। अभी हमारा वुमेंस आईसीसी वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो आज अभी अगले महीने 2 महीने के लिए हमारा पूरा फोकस उस तैयारी में होगा। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में हमने इस बार देखा कि मध्य प्रदेश से बहुत से खिलाड़ी बड़े प्लेटफॉर्म्स पे दिखाई दिए, चाहे वो आईपीएल हो या दूसरी लीग्स हो। तो ऐसे में आपने ये बताया कि आप किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और आपका ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों पे अधिक रहेगा, लेकिन हरमन सिंधिया क्या कुछ नया अब यहाँ पर कर सकते हैं या करते दिखाई देंगे ताकि और ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं वो बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जाएं? नहीं, बिल्कुल। अगर आप एमपीएल में ही देखिए, राइट, हम आज इस साल एक बहुत तगड़ा पॉलिसी निकालने वाले हैं जिसके द्वारा जो हमारा स्काउटिंग एमपीएल स्काउटिंग प्रोसेस है वो मजबूत हो जाए। तो पिछले साल हमने एक रेगुलेशन उतारा कि हर साल 2 प्लेयर्स आपको बनाने पड़ते हैं और लीग में खिलाने का कोशिश करना पड़ता है। इस साल हम रेगुलेट करेंगे कि जो आप प्लेयर्स ग्रामीण स्तर से निकाल के खोज के लेके आएंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उनको स्टार्टिंग टीम में होना ही पड़ेगा। तो उनको प्लेयर्स का एक्सपोजर मिलेगा। अब पिछले साल क्या हुआ, सारे जो स्काउटेड प्लेयर्स थे उनमें से खाली 1-2 ही प्लेयर्स को खेलने का मौका मिला। तो ये सीख से हमने इस बार डिसाइड किया कि भाई इस साल हमने निर्णय लिया कि अब सारे प्लेयर्स जो हैं स्काउटेड हैं उनको खेलना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो
स्काउटेड प्लेयर्स और बी कैटेगरी प्लेयर्स उसमें ज़्यादा फोकस जाए, क्योंकि जो आइकॉन प्लेयर्स हैं उनको तो खेलने का मौका मिलता ही है। हम चाहते मे बी इस साल उनको एक ज़्यादा मेंटरशिप रोल मिले या एम्बेसडर रोल मिले, क्योंकि वो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि वो भी थक जाते हैं पूरा साल खेलते हुए इंडिया के लिए या आईपीएल में एक्सेट्रा। तो मे बी उनको ज़्यादा एक मेंटरशिप रोल या एम्बेसडर रोल दिया जाए और ज़्यादा फोकस हमारे अनरजिस्टर्ड नए प्लेयर्स पे जाए, ताकि सबसे ज़्यादा मौका उनको मिले। आप सबसे युवा एमपीसीए अध्यक्ष बने जी, हैं। जी। आपके दादाजी और आपके पिताजी भी एमपीसीए के अध्यक्ष रहे हैं। क्या कुछ गाइडेंस आपने लिया है? काफ़ी कुछ गाइडेंस मिला है मेरे दादाजी से। मैं उनके साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाया, लेकिन जो उन्होंने काम किया है, जो प्रभाव लाया है लोगों के ज़िंदगी में, वो अभी तक ज़िंदा है। जब मैं एमपीसीए में जाता हूँ या मैं ग्रामीण स्तर क्रिकेट पे जाता हूँ और लोगों से मुलाकात करता हूँ, हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई कहानी होता है उनके बारे में, तो उससे बड़ी सीख मिलती है। मेरे दादाजी से कैसे टैलेंट को खोजा जाए, उसको नर्चर किया जाए और उसको एक मौका दिया जाए। ये नहीं कि खाली बोल दो कि हाँ ये एक अच्छा प्लेयर है, पर उसको मौका देने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। मेरे पिता से सही मार्ग पे चलना, हमेशा सही निर्णय को बैक करना, सही इंसान को बैक करना, और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोफेशनली कैसे रन किया जाए, ये बड़ी अच्छी तरह से सीख मिली है उनसे। ऐसा कहा जाता है कि सिंधिया परिवार एमपीसीए के थ्रू राजनीति में एंट्री करता है, तो महारमन सिंधिया की से हम राजनीति में एंट्री देखें? मुझे ऐसे नहीं लगता है। मुझे लगता है जो हमारी परिवार की और क्रिकेट की जो संबंध रही है 3 से 4 पीढ़ियों से, वो एक प्यार का संबंध है, वो एक रुचि का संबंध है। मुझे लगता है तीनों पीढ़ियों को, और मैं ये मेरे बारे में भी कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा खुशी प्रभाव से मिलती है। अगर आप एक खिलाड़ी में एक 10% का प्रभाव भी ला दो, उनकी ज़िंदगी की में एक थोड़ा प्रभाव ला दो, उसी से खुशी मिलती है। तो ये जगह हमारे लिए हमेशा लोगों की ज़िंदगी में एक बदलाव लेने के लिए है, और हमेशा खिलाड़ियों के लिए कुछ ना कुछ मौका और मंच बनाने के लिए है। बिल्कुल। थोड़ा पीछे अगर जाएँ तो आपने दून स्कूल से पढ़ाई की है और आई थिंक येल से आपने अपना ग्रेजुएशन और बाहर से ही आपने अपना मास्टर्स भी कंप्लीट किया है। तो हमेशा से क्या एमपीसीए, एमपीएल ये तमाम चीज़ें थी रूट मैप में, या फिर कुछ और करने का मन था फिर यहाँ पर आ गए? मैं हमेशा एक खिलाड़ी था, तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले इतना फोकस नहीं था मेरे पे। जब मुझे मौका दिया गया तब मुझे समझ में आया कि एडमिनिस्ट्रेशन से हम कितना बदलाव लेके आ सकते हैं, और उससे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी दिलचस्पी आई। और जब मैं ज़्यादा समय प्लेयर्स के साथ मैंने समय बिताया, उनकी जो मुश्किल हैं, समस्या हैं समझी, तब ये आइडिया आया एमपीएल खड़ा करने का। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि अब एमपीएल एक इतना बड़ा मंच बन गया है कि सबको इसमें खेलने का एक मौका चाहिए, और हमारी स्काउटिंग सिस्टम्स बड़ी मजबूत है। सब जब एक स्काउटिंग कैंप हो रहा है तो आप देखेंगे कि वहाँ पे हज़ारों बच्चे आ जाते हैं अपना एक ट्रायल के लिए, और वो सब अनरजिस्टर्ड बच्चे हैं। उसका मतलब है कि उनका डिविजनल या डिस्ट्रिक्ट या एमपीसीए लेवल में कोई संबंध नहीं है। वो बिल्कुल ग्रामीण स्तर पे या लोकल लेवल पे खेलते हैं, अपने खुशी के लिए खेलते हैं, स्कूल के लिए खेलते हैं। तो अगर उनको एक मौका दिया जाए, हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। आज आप देख रहे हैं आईपीएल में कितने यंग बच्चे, कितने युवा बच्चे इतनी मैच्योरिटी से खेल रहे हैं। आपने देखा होगा इस साल एक 13 साल का बच्चा जो है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर पा रहा है क्रिकेट में। तो हम भी चाहते हैं कि भविष्य में मध्य प्रदेश में भी ऐसे कहानियाँ हम लेके आएँ कि युवा जो हमारे बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, कि इतनी कम उम्र पे भी उनको एक प्रोफेशनल स्टाइल और एक बड़े मंच पे खेलने का मौका मिले। जी। एक तबका जो है वो ये भी आरोप लगाता दिख रहा है कि क्योंकि आप
एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, इसके चलते आपको एमपीसीए का अध्यक्ष बनाया गया, और सवाल इसलिए भी क्योंकि आप निर्विरोध रूप से चुने गए हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पर मेरे यहाँ एक बहुत साधारण सिंपल सा जवाब है कि एमपीसी एक परिवार है। जब परिवार के अंदर एक निर्णय बनता है तो सब लोग उस निर्णय के पीछे खड़े रहते हैं, सबसे पहले। दूसरी बात है, अगर आप एमपीसीए को देखते जाएं, एमपीसीए ने जिस तरीके से अपने अध्यक्ष या अपने मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, अपने स्काउटिंग मेंबर्स, अपने कोचेस चुने हैं, वो हमेशा उसका क्राइटेरिया रहा है कि उन्होंने क्रिकेट में कितना योगदान दिया, क्रिकेट की कितनी रुचि है, क्रिकेट में भविष्य में वो कितना काम कर सकते हैं, कितना ड्राइव, कितना जोश है क्रिकेट की तरफ। तो ये ऐसे मुद्दे जो हैं, ऐसे वैल्यूज़ जो है, मूल्य जो हैं, हमारे एमपीसीए के मेंबर्स इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं अपने लीडर्स को चुनने में। इंटरनेशनल कई सारे टूर्नामेंट जो हैं वो हो रहे हैं, होने वाले हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होने वाला है और उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो एज अ एमपीसीए के चीफ महारमन सिंधिया, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस होने वाले हैं, उनको लेकर क्या सोचते हैं? बिकॉज सेंटिमेंट देश का जुड़ा हुआ है इससे। नहीं, तो एक अंतर्राष्ट्रीय मैच हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशली एक सीख के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मैंने एमपीएल संभाला है, तो मैं जानता हूँ डोमेस्टिक जो लीग्स है वो कैसे बना पाएँ, वो कैसे रन किया जाए। लेकिन मैंने एक वर्ल्ड कप या एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैच हैंडल इतना नहीं किया है। तो मेरे लिए एक लीडरशिप रोल में वो संभालना मेरे लिए सबसे पहले वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए। दूसरी चीज़ है, हमारे लिए गर्व की बात है कि 5 मैचेस जो है मध्य प्रदेश में और स्पेशली इंदौर में होंगे। तो 5 मैचेस कहीं और नहीं हो रहे। तो इसका ये भी एक संदेश आया है कि सबको एमपीसीए में कितना विश्वास है कि वो करके दिखाएंगे ज़रूर। तो ये दूसरी चीज़ है, और मैं आईसीसी और बीसीसीआई को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एमपीसीए में इतना विश्वास दिया है कि भाई ये 5 मैचेस संभालेंगे और संभाल पाएंगे। देखिए, आपका फैमिली बैकड्रॉप पॉलिटिकल भी है एंड स्पोर्ट्स से भी जुड़ा हुआ है, तो महारमन सिंधिया को क्या पसंद है, राजनीति का अखाड़ा या फिर क्रिकेट की? तो हमेशा क्रिकेट पिच और स्पोर्ट्स पसंद है। बचपन से ही मैं अलग स्पोर्ट्स खेलते आया हूँ। मैंने हॉकी खेला है, फुटबॉल खेला है, क्रिकेट खेला है, मैंने बॉक्सिंग भी किया है, टेनिस भी किया है, स्विमिंग भी किया है। तो मुझे हमेशा खेल का मैदान बहुत पसंद है, क्योंकि खेल से हमें काफ़ी सारे मूल्य सीखने आते हैं। टीम में कैसे खेलना, लोगों के साथ कैसे एक केमिस्ट्री बनाना, और जो खेल हम अकेले खेलते हैं जैसे स्विमिंग या टेनिस, इन जैसे खेलों में हमारी जो मेंटल एबिलिटी है, स्ट्रेस में कैसे कैपेबिलिटी लाना, स्ट्रेस में कैसे अपने रिज़ल्ट लेके आना, तो ये सब सारे सीख जो है हमको खेल सिखाती हैं। तो मुझे हमेशा खेल की तरफ हमेशा मेरी रुचि रही है, और खेल से मुझे बहुत सीखने को मिला है। और मेरा यही यकीन है कि काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस, नेता हैं जिन्होंने खेला है और खेल में भाग लिया है, वो बहुत सफल रहे हैं। तो आपकी फैमिली में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो हम महारमन सिंधिया को पॉलिटिक्स में एंट्री करते कब देख सकते हैं? अभी तो बिल्कुल नहीं। मेरा फोकस जो है बिल्कुल क्रिकेट पे है। मेरा फोकस अपने स्टार्टअप्स पे है, तो 100% मेरा फोकस अभी वहीं है। मेरे पिता अभी राजनीति में हैं, तो मैं उनको जहाँ भी उनको सपोर्ट चाहिए मैं बिल्कुल उनको सहायता दूंगा, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी तो नहीं। फिलहाल नहीं। 24 के लोकसभा इलेक्शंस में आपने कैंपेन भी किया अपनी मदर के साथ। वो एक्सपीरियंस कैसा था, लोगों के बीच में जाना, और कोई ऐसा अनुभव जो आप शेयर भी करना चाहें? हाँ, मुझे तो लोगों के बीच में जाना बहुत पसंद है। एक दो कहानियाँ हैं। मैं चंदेरी में था, तो मैं मार्केट घूम रहा था, तो मार्केट घूमते हुए मुझे एक समोसा का दुकान
नज़र आया तो मैंने समोसा दुकान पे चला गया, वहाँ पे मैं समोसा फ्राई करने लग गया। तो लोग चौंक गए कि आप समोसा भी बनाते हो? तो मैंने कहा हाँ, मैं तो खाना भी पकाता हूँ। तो उसके बाद अगले दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं एक आदिवासी गांव में जाऊंगा और वहाँ पे सबके लिए खाना पकाऊंगा। तो मुझे ओल्ड स्टाइल में खाना पकाना बहुत पसंद है। तो हमने वहाँ पे गड्ढे बनाए, वहाँ पे लकड़ी डाली, आग जलाया। तो वहाँ पे बहुत फिर हमने खेत से जो भी फ्रेश भाजियाँ हैं वो देखी, उठाई और उससे ही भाजी और दाल और रोटी पकाई वहाँ पे सबके लिए। तो उनको बहुत पसंद आया और मुझे एक अलग अंदाज में जुड़ने का मौका मिला उनसे। घर में आपके पिता जो कि केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके साथ पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा होती है कभी? हाँ, पॉलिटिक्स को लेके चर्चा होती है क्योंकि वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कि एक युवा होने के नाते आपका क्या दृष्टिकोण है देश के ओर, अर्थव्यवस्था के ओर, पॉलिसी के ओर। तो हर वक्त ये चर्चा होती रहती हैं ताकि वो भी सीख पाए कि भाई युवा क्या सोच रहे हैं, आपके दोस्त क्या सोच रहे हैं, आपके जूनियर्स क्या सोच रहे हैं, आपके कॉलीग्स क्या सोच रहे हैं ऑफिस में। तो उनको ये नज़रिया बहुत पसंद है, तो वो हमेशा पूछते रहते हैं और इस पे चर्चा होता रहता है। आप अभी भी उनके लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं, और अगर जाते हैं तो क्या आप फीडबैक देते हैं किसी भी काम नहीं नहीं, बिल्कुल हम फीडबैक देते रहते हैं। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर हो, मतलब कि रोड्स की समस्या अगर कोई हो, अगर पानी की कोई समस्या हो, अगर बिजली की कोई समस्या हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर टेलीकॉम का कोई समस्या हो तो ज़रूर उनको बताएंगे। एमपीसीए के बाद क्या प्लान है? एमपीसीए के बाद अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मैं एमपीसी के अंदर काफ़ी सारे प्लान हैं। तो मैं पहले उस पे फोकस करना चाहूँगा। मैंने कुछ कुछ मुद्दे तो आपको आज बताए थे। तो इस पे बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगा। तो इस पे अभी सबसे ज़्यादा फोकस सबको साथ में लेके आना, सबके साथ काम करवाना, और सबको एक ही पाथ पे लेके आना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें काफ़ी सारी एनर्जी अभी जाएगी, तो मेरा फोकस अभी वही है। एमपीसीए पे कुल मिला के फोकस है। अभी राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन मौका मिला चुनाव लड़ने का, तो किस सीट, कौन सी सीट से लड़ेंगे? अभी तो मेरे दिमाग में वो सवाल आया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सीट, क्योंकि आपके परिवार पारंपरिक रूप से गुना शिवपुरी से लड़ते हैं, उसी पे उतरेंगे या कोई और सीट? अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है उसके बारे में, तो मेरे दिमाग में है ही नहीं। लेकिन मैं ये कह दूं कि मैं ग्वालियर, गुना, शिवपुरी में क्रिकेट में फ़ोकस करना चाहूँगा, ताकि मैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी दूं, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दूं हमारे खिलाड़ियों को, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में खिलाड़ियों का बहुत ज़्यादा प्रतिशत है। तो मैं चाहता हूँ कि उनको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दूँ। पसंदीदा पॉलिटिशियन अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन है आपका? काफ़ी हैं। सबसे पहले मेरे लिए मेरे पिता हैं। जिस तरीके से वो काम करते हैं, अपना वादा निभाते हैं, लोगों से मिलते हैं। दूसरे हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जिस तरीके के साथ उनने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। मैंने कई 1 साल या 2 साल भूटान में भूटान के राजा के साथ समय बिताया है। तो उनसे बहुत सीख मिला है कि उनका व्यवहार कैसे अपने देशवासियों के साथ, अपने लोगों के साथ, किस तरीके के साथ वो गांव-गांव में जाते हैं, लोगों के साथ समय बिताते हैं। तो वो सीख मैंने यहाँ पे भी अपनाया है। जिस तरीके के साथ मैं लोगों से खाना पकाता हूँ, उनके साथ बैठ के नाच गाना होता है, वाद विवाद होता है, कई सारे सीख मैंने वहाँ से यहाँ लेके आया हूँ। तो ये 3 लोग हैं जो जिन पे मैं ख़ास अपना नज़र रखता हूँ और उनसे सीखता हूँ। विपक्ष में कोई नेता? विपक्ष में भी है, शशि थरूर जी हैं, जो फिर से अगर आप डिप्लोमेसी के तरह देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने भारत का काफ़ी नाम रोशन किया है। अभी श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उनको चुना था विदेश जाने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऐसे कई नाम हैं जो मैं उनको भी सपोर्ट करता हूँ। वापस क्रिकेट की तरफ आते हैं, क्रिकेटर कौन पसंद है, नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ? सो नेशनल लेवल पे अगर आप देखें
तो मैं सबसे पहले मैं अपने मध्य प्रदेश के बच्चों और अपने मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहूँगा। तो वेंकटेश है, रजत है, आवेश खान है, सारंश है। तो नेशनल लेवल पे मैं ज़्यादातर अपने मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को सपोर्ट करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक युवा होने के नाते मुझे लगता है कि फिर से भारतीय टीम से शुभम गिल बड़ा अच्छा खेल रहा है और उसने अपना क्रिकेटिंग स्टाइल और अपना नाम जो है बड़ा रोशन किया और इंस्पायर किया है सारे देशवासियों की कि इतनी कम उम्र में भी वो एक लीडर बन सकते हैं। क्रिकेट के पिच में महारमन सिंधिया को क्या पसंद है? गेंदबाजी, बैटिंग। ओके, चलिए। अगर फैमिली की बात करें तो आपकी माता जी जो हैं वो काफ़ी लाइमलाइट में दिखते हैं, प्लस उन्होंने कैंपेन भी किया। आपकी सिस्टर नज़र नहीं आती, उनका क्या हम पब्लिक लाइफ में देख पाएंगे उन्हें कभी आने वाले वक्त? वो उनका निर्णय है। अभी तो वो अभी विदेश में है। अभी उन्होंने पढ़ाई ख़त्म की है विदेश में और अब 1-2 साल मुझे लगता है वो वहाँ पे एक्सपीरियंस अनुभव लेना चाहती हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज़ में। और फिर वही अनुभव भारत में लेके आके कुछ यहाँ पे मे बी शुरू करना चाहती है। मैंने भी कुछ सिमिलर ही ट्रैक किया था। पहले मैं डून स्कूल में था, फिर उसके बाद मैं येल में गया यूएस में, उसके बाद 1 साल मैंने वहाँ काम किया, फिर मैं वापस आया और यहाँ पे काम किया। क्योंकि काम करने से अपना जो अनुभव है वो बढ़ता है और उससे आपकी जो समाधान लाने की एबिलिटी है वो भी बढ़ती है, क्योंकि आप देखते हो कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है और जब आप वो एक्सपोजर प्राप्त करते हो तो वापस देश में आने के बाद एक जोशीला नज़र आता है कि भाई मैं वही चीज़ यहाँ पे लेके आ सकता हूँ और यहाँ पे कितना इम्पैक्ट लेके आ सकता हूँ। तो अभी मुझे लगता है उनका जो मार्ग है वो अभी अनुभव का है और अनुभव लेके फिर वो यहीं आएगी। क्रिकेट के अलावा मध्य प्रदेश में जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं उनको लेकर भी क्या आप कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। मुझे सारे स्पोर्ट्स पसंद हैं। क्रिकेट में मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा क्रिकेट पे जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे स्पोर्ट्स में भी अगर मैं थोड़ा सा अपना कुछ योगदान दे पाऊँ अलग अलग अंदाज में, तो मैं देना चाहूँगा, स्पेशली मध्य प्रदेश में। क्योंकि फिर से मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश हमारे देश में एक बहुत बड़ा स्टेट है, एक बहुत बड़ा प्रदेश है और हमारे जो स्पोर्ट्समैन की प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है। अलग अलग स्पोर्ट्स में जब मैं कैंपेन में गया था, दौरे पे गया था, मुझे बास्केटबॉल नज़र आया, मुझे कबड्डी नज़र आया, मुझे फुटबॉल नज़र आया, मुझे लोग नदियों में तैरते हुए नज़र आए। तो मुझे दिख रहा था कि भाई ये रुचि और स्पोर्ट्स की जो रुचि है वो मध्य प्रदेश में काफ़ी फैली हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि आगे जाते हुए अलग अलग अंदाज में भी मैं कुछ ना कुछ छोटा सा प्रभाव अलग अलग स्पोर्ट्स में भी लेके आऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया महारमन जी, आप एमपी तक पे जुड़े और बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। तो महारमन सिंधिया हमारे साथ एमपी तक पर जुड़े थे। ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दूसरे स्पोर्ट्स पर भी ध्यान रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश से दिखाई दे, इसको लेकर भी रणनीति तैयार कर रहे हैं। नमस्कार।